हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में आगामी जनगणना 2027 को सफल, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर नागरिकों को इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अभियान में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला कोषागार पदाधिकारी अनंत मिश्रा और जिला नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर ने भी अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण कर अभियान को मजबूती प्रदान की। वरीय अधिकारियों की इस पहल को नागरिकों को जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि स्वगणना प्रक्रिया नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इसके माध्यम से लोग अपने परिवार की सही और अद्यतन जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं, जिससे जनगणना के आंकड़े अधिक विश्वसनीय और सटीक बनेंगे। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की मजबूत नींव सही आंकड़ों पर आधारित होती है, इसलिए सभी जिलेवासी निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, उनके लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगा। स्वगणना के बाद गणना कर्मियों द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा कि स्वगणना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यह प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाई गई है, जिससे हर वर्ग के लोग आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना 2027 को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। गिरिडीह में 3 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के सफल, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी को लेकर संग्रहालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने सभी स्टैटिक दंडाधिकारी, पेट्रोलिंग दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। उपायुक्त ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की गरिमा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पचम्बा, गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय और सर जेसी बोस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शामिल है। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शाम 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की सघन जांच होगी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि केंद्रों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड से एक प्रेरणादायक और अनोखी पहल सामने आई है। तीसरी के गमहरी टांड गांव के 2 चचेरे भाइयों ने स्केटिंग करते हुए देश के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की लंबी धार्मिक यात्रा पर निकलकर साहस, जुनून और आस्था की मिसाल पेश की। गमहरिया टांड निवासी सौरभ कुमार और अंकित कुमार अपने घर से इस विशेष यात्रा के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले गांव में भावुक माहौल देखने को मिला। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने दोनों भाइयों को तिलक लगाकर, आरती उतारकर और मंगल कामनाओं के साथ विदाई दी। इस दौरान कई परिजनों की आंखें नम हो गईं। परिवार वालों ने कहा कि ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के हैं कि उनके बेटे एक अनोखे संकल्प को पूरा करने निकल पड़े हैं। सौरभ और अंकित ने बताया कि वे पिछले करीब 1 वर्ष से स्केटिंग का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इसी दौरान उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न अपने शौक और आस्था को एक साथ जोड़ते हुए स्केटिंग के जरिए पूरे भारत का भ्रमण किया जाए। इसके बाद उन्होंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का संकल्प लिया। दोनों भाइयों ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए केवल रोमांच नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है।
उनका लक्ष्य युवाओं को यह संदेश देना है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो किसी भी कठिन राह को आसान बनाया जा सकता है। गांव के लोगों ने भी उनकी इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। देवघर जाना, सबसे पहले देवघर बाबा के बैजनाथ का दर्शन करना वहाँ, उसके बाद वहाँ से फिर जो नज़दीक होगा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम और 5 केदार का यात्रा करना है। भाई 7 ये सब चीज़ हाँ मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करने जा रहा है आपका बेटा, क्या मैंने गस्ती था या कुछ विशेष कुछ है? नहीं, एक्चुअली लोग पहले से स्केटिंग सीख रहे थे। सीखते सीखते जो इनके मन में ख्याल आ गया कि चलो एक बार बाबा का दर्शन करेंगे। भारत यात्रा पूरा जो है बाबा हमारा है, वो स्केटिंग से, जैसे बहुत लोग कार से जाते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं। इनका विचार आया कि हम लोग स्केटिंग करके वहाँ पे जाएंगे और उनका दर्शन करेंगे और हम लोग अपने आप को सभापति समझेंगे उसी। अंकित कुमार साहब। कैसे मन में ख्याल आया है कि भारतीय हम लोग मतलब पहले चलाते थे स्केटिंग, पहले से सोच कर गए थे कि भारत यात्रा में निकलेंगे, लगभग 3-4 महीना पहले से। तो वही प्रैक्टिस कर रहे थे इतना दिन से। उसके बाद हम लोग पहले से ही सोच कर गए थे कि 1 मई को निकलेंगे, तो आज 1 मई आज हम लोग निकल रहे हैं। दोनों भाई हैं आप? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? दोनों कौन है? बेटा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश लगा। खुशी के साथ दुख भी है क्या थोड़ा बहुत? दोनों बेटा एक साथ घर छोड़ के निकल रहा है आपको? एक खुशी का आंसू है ना? ठीक है। गिरिडीह में 90 दिवसीय जागरूकता सह आउटरीच कैंपेन को सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वर्चुअल बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम माननीय मार्तंड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पैरालीगल वॉलंटियर्स को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने बताया कि यह अभियान 28 अप्रैल से 27 जुलाई 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों में 3 चरणों में चलाया जाएगा। पीएलवी, बाल श्रम अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को जागरूक करेंगे। बैठक में बाल श्रम, बाल विवाह, स्पॉन्सरशिप सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। गिरिडीह के मकतपुर स्थित संतोषी माता मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन भव्य भंडारे के साथ श्रद्धा और उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। समापन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां संतोषी का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी श्रद्धा भाव से कतारबद्ध होकर मां का प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। आयोजन समितियों और स्वयं सेवकों ने प्रसाद वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संभाला। वहीं मां संतोषी के दर्शन के लिए भी लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंचते रहे। भक्तों ने माता रानी के दरबार में माथा टेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों और भक्ति गीतों से गूंजता रहा। पूरे परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल बना रहा। आयोजन समिति ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भव्य समापन ने पूरे मकतपुर क्षेत्र को भक्ति में बना दिया।
कमेटी के द्वारा माँ संतोषी माता का धारा चल रहा है। इससे पहले कलश यात्रा हुआ, कलश यात्रा के बाद जागरण हुआ, जागरण के बाद पूजा हवन संपन्न हुआ, उसके बाद भंडारा का आयोजन हुआ। मगरपुर संतोषी माता कमेटी के द्वारा बहुत ही अच्छा रूप से कल झांकी निकाला गया था। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो 5 दिवसीय कार्यक्रम संतोषी माता का दिनांक 27 तारीख से चल रहा था, आज उसका समापन भंडारे के साथ आ रहा है और माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा का काम जो पूरा हो गया है। तमाम गिरडीवासियों के लिए हर्ष की बात है। ये जो संतोषी माता का भव्य मंदिर आप लोग के सहयोग से जो बना है, हम चाहते हैं कि एक बार आज का दर्शन करने आप अवश्य आए। और अभी जो भंडारा का प्रसाद है वो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जनसैलाब उतरा हुआ प्रसाद खाने के लिए। कल हम लोग का नगर भ्रमण जो भव्य तरीके से हुआ वो आज संतोषी माता मंदिर का पूर्णाहुति हवन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चालू है। हवन का कार्यक्रम खत्म हो गया। सारी जो 27 तारीख से हम लोग कार्यक्रम जो शुरू किए थे, जो 1 तारीख तक था, आज उनका अंतिम दिन है। अंतिम समय भंडारे का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सभी गिरिडीह नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बढ़ चढ़कर संतोषी माता मंदिर को बनाने में सहयोग दिए हैं। मगरपुर संतोषी माता मंदिर समिति के सभी सदस्यगण आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और बधाई देती है कि आप लोगों के सहयोग से ही हम इतना बढ़िया मंदिर आप लोगों के सामने दे पाए। ये सौभाग्य की बात है, मगरपुर स्थित संतोषी माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जो कि दिनांक 27 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक चला है, जिसमें कि जागरण और भंडारा का भी आयोजन किया गया। ये बहुत ही जन श्रद्धालुओं से आग्रह हुआ कि आकर के कि अपना जो है भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर झामुमो जिला कार्यालय में महिला मोर्चा के बैनर तले मई दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को लेकर जोरदार आवाज उठाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार से 4 नए लेबर कोड कानून वापस लेने की मांग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर प्रमिला मेहरा ने कहा कि मजदूर देश की रीढ़ है, लेकिन आज उन्हें उनके अधिकारों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नए लेबर कोड मजदूर विरोधी हैं और इन्हें अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की मांग की। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन ने मई दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन मजदूरों के संघर्ष, अधिकार और सम्मान का प्रतीक है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण हो रहा है। फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अत्याधिक काम का दबाव और प्रदूषण जैसी समस्याएं गंभीर हैं। उन्होंने मजदूरों से अपने हक और अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर प्रमिला मेहरा ने की, जबकि संचालन प्रीति भास्कर ने किया। मौके पर मधु वर्मा, मृदुला शर्मा, रेखा देवी, रूपा देवी, ललिता देवी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से सदर प्रखंड के दुधकी टांड, ललकी टांड में मजदूरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार लगातार मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारें भी श्रमिक हितों की अनदेखी कर रही है और झारखंड सरकार भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का खुलेआम शोषण हो रहा है। नए लेबर कोड ने मजदूरों को ठेकेदारों और कंपनियों के चंगुल में और अधिक धकेल दिया है। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर शोषण का शिकार हैं, जबकि ग्रामीण मजदूरों की स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राजेश यादव ने कहा कि शिकागो के अमर शहीद मजदूरों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मेहनतकश वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प लेकर आगे बढ़े। उन्होंने आगामी 15 मई को बेरदोंगा पंचायत भवन के पास एक बड़ी मजदूर सभा आयोजित करने की घोषणा भी की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता संजय चौधरी ने की, जबकि संचालन राजेश कोल, रामू कोल, बबलू टूडो और डीलचंद कोल ने किया। मौके पर मनोज यादव, विनोद दास समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष मजदूर मौजूद रहे। ऐतिहासिक मई दिवस के अवसर पर हम लोग गिरिडीह सदर प्रखंड के ललकी टांड धदकी टांड में हैं और यहाँ हम लोग तमाम ग्रामीण मजदूर भाई बहन सब एक साथ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से हम लोगों ने अपील किया था और आज के दिन हम लोग मई दिवस के जो अमर शहीद हैं उनको हम लोग याद कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह शिकागो के शहीद मजदूरों के बल पर पूरे दुनिया के श्रमिकों को 8 घंटा काम करने के अधिकार के साथ साथ में कई तरह के उनको श्रमिक अधिकार मिले थे और ये पूरी दुनिया में एक एक करके लागू हुए। लेकिन अगर हम लोग आज की तारीख में बात करें तो हम जिस देश में हम लोग रहते हैं यहाँ बीजेपी का शासन है, एनडीए का शासन है और इस शासन ने एक एक करके मजदूरों के तमाम अधिकारों को एक साजिश के तहत में वो छीनने का काम किया है और कहीं न कहीं उसी तर्ज पर कई राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं। हम इस दिन आज के दिन ये संकल्प लेना चाहते हैं कि मजदूरों को 8 घंटा काम का अधिकार फिर से चाहिए। मजदूरों को पुराना श्रम कानून फिर से चाहिए जो मोदी सरकार ने खत्म किया है और 4 लेबर कोड वो दिखाने के लिए लाए हैं। ये 4 लेबर कोड मजदूरों को और भी ज्यादा कंपनियों के हाथ, ठेकेदारों के हाथ, उनके गुलामी में धकेलने का गारंटी करने वाला ये कोड है। ये कोड नहीं चाहिए। देश भर के मेहनतकश आज अमर शहीदों को याद करते हुए पुराना श्रम कानून मांग कर रहे हैं। 8 घंटा काम का अधिकार चाहिए और तमाम जो अधिकार मजदूरों को होने चाहिए वो अधिकार उनको चाहिए। और ये जो अभी मनरेगा जो खत्म किया गया, ग्रामीण मजदूरों को जो काम मांगने का जो अधिकार था उसको जो मोदी सरकार ने छीन लिया, जी राम जी के तहत में 125 दिन काम का जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे यहाँ मजदूरों का भला होने वाला नहीं। पंचायत के हम ये दुदकी टांड ललकी टांड वर्सेस जो हम लोग संकल्प ले रहे हैं 15 मई को हम लोग दरभंगा पंचायत मुख्यालय में हम लोग इनका विरोधी प्रदर्शन करेंगे। मई दिवस के शुभ अवसर पर ललकी डिहा के लाल झंडा के बैनर तले आज एक बैठक हुई और बैठक में पंचायत की तमाम समस्या को लेकर पीसीसी आवास जल नल योजना को लेकर एक धरना प्रदर्शन हुआ। गिरिडीह के श्री श्याम भवन में 2 दिवसीय 5वीं जिला स्तरीय योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों से करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर प्रमीला मेहरा, भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष सरदार देवेंद्र सिंह और श्री गुरु नानक विद्यालय के सचिव कुंवरजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद जीडी बगेड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने योग खेल का आकर्षक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के महासचिव अमित स्वयंकार ने बताया कि प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों और 4 अलग-अलग इवेंट्स में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य अतिथि प्रमीला मेहरा ने कहा कि योग अब केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेल के रूप में इसमें युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि गिरिडीह के खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले व देश का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका मुक्ता कुमारी, हर्ष सिंह, सोनम कुमारी, शिवानी कुमारी और स्मृति कुमारी निभा रही हैं। आयोजन को सफल बनाने में संघ के संरक्षक राजेश जलान, अध्यक्ष संतोष शर्मा सहित कई सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।